भगवान श्री राम जी ने बताया मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है। माँ, बेटा या जीवन साथी को। भक्तों, गरुड़ पुराण का रहस्य जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। भक्तों, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, अपने पति को या अपनी पत्नी को, यह सवाल जितना भावनात्मक है उतना ही गढ़वी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और आत्म जागरण से जुड़ी संत वाणी में विस्तार से मिलता है। एक आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा होता है। यदि मां के प्रति अत्यंत मोह था तो आत्मा मां को खोजती रहती है। यदि संतान के प्रति लगाव अधूरा रहा था तो आत्मा बच्चे के आसपास भटकती है। यदि पति या पत्नी के साथ प्रेम अधूरा रह गया तो आत्मा जीवन साथी को खोजती रहती है। इस प्रकार आत्मा भावना की तरंगों से खींचती है, रिश्ते की परिभाषा से नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उसी परिवार को खोजती है जिसमें उसका मोह, संकल्प या अधूरी बात शेष रहती है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, वह आत्मा बार बार स्वप्न में आती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी पर असमय मृत्यु हो गई, वह आत्मा पति की पीड़ा को महसूस करती है। एक वृद्ध जिसे जीवन भर मां की ममता की तलाश रही, वह आत्मा मरने के बाद भी अपनी मां को खोजती है। इस प्रकार आत्मा मां, बेटा, पति या पत्नी जिसमें सबसे अधिक प्रेम, पीड़ा या अधूरी भावना जुड़ी होती है, उसे खोजती है। भावनाएं जहां गहरी होती है, आत्मा वहीं खींचती है। अंत में भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, यदि आज की यह रहस्यमय मृत आत्मा की यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई है तो कृपया इस जानकारी को श्रद्धा रूप में अपने परिवार व मित्रों संग साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य सत्य आपके जीवन को आलोकित करते रहे, इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इस ज्ञान को बताया है। आत्मा के इस रहस्य को जो भी जान लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आशा करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।